इन दिनों एक बात ये तो है कि उत्तराखंड में जो भी कुछ हुआ, केदारनाथ में जो हुआ, जो तबाही हुई हमने देखी, बहुत दुर्भाग्यशाली ये तबाही थी। इन सारी चीज़ों से उत्तराखंड कब संवर पाएगा, कब खुद को संभाल पाएगा, ये तो हम नहीं कह सकते, ये पंडित जी कह सकते हैं और इस देश के राजनेता भी कह सकते हैं। लेकिन पूरे विश्व भर में इस तरह का प्रकृति का प्रकोप चल रहा है। आप चाइना में जाइए, वहाँ पर भी बाढ़ की स्थिति है। आप दक्षिण अमेरिका में जाइए, वहाँ पर भी बाढ़ की स्थिति है। वहाँ पर भी तेज़ हवा चल रही है। और ये सारी चीज़ें, जहाँ तक तूफान, दुनिया के कई हिस्सों में तूफान चल रहा है, साथ ही साथ कहीं आग लग रही है। ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें क्यों हो रही है, इससे हम भविष्यवाणी की शुरुआत करेंगे। पंडित जी, देखिए, जहाँ उत्तराखंड की एक बात है तो वो हो ही चुकी है, उसमें कई सारे लोग मर चुके हैं और हमने पिछले हमारे कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। लेकिन जब हम पूरे देश भर की और पूरे दुनिया की बात करते हैं तो चाइना हो, दक्षिण अमेरिका हो, ये अलग अलग जगह पर तूफान चल रहा है, साथ ही साथ भारी बारिश, बाढ़ की स्थिति है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसकी क्या वजह है? शायद नक्षत्र और ग्रह गोचर का खेल भी मुझे नजर आ रहा है। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार। और आपका इतना ज़्यादा प्रतिसाद जो मिल रहा है उसके लिए मैं और हमारी टीम बहुत ही आपके आभारी हैं। सबसे जो आपने सवाल किया है वो बिल्कुल सटीक और आज का है, वर्तमान का है। क्योंकि वर्तमान में गुरु और बुध इकट्ठे बैठे हुए हैं, नीच भंग योग बना रहे हैं। आज का राजेश जी, अगर हम गोचर निकालें, जैसे मैं आपसे आते ही मिला आपके कैबिन में, तो आज का अगर हम गोचर निकालें तो मिथुन राशि में चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं। मिथुन राशि में चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं। क्या होता है? ये प्रकृति के लिए बहुत भयंकर योग होता है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, आप देखिए, मिथुन राशि में चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं। चंद्रमा के साथ बुध चंचल हो गया। चंद्रमा के साथ गुरु गजकेसरी योग का निर्माण करता है। गुरु के साथ में बुध विष योग का निर्माण करता है, चांडाल योग का निर्माण करता है। तो आज के दिन मृगशिरा नक्षत्र है, कल रोहिणी नक्षत्र था। आप ये समझ लीजिए कि प्रकृति का इतना बड़ा तांडव जो आपने पिछले दिनों देखा, वो गुरु बुध और शनि राहु की युति का एक सबसे बड़ा कारण है। प्रकृति या ये पूरा ब्रह्मांड, चाइना हो, अमेरिका हो, लंदन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंडिया हो या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, इस पूरे ब्रह्मांड में ग्रहों का अपना एक असर होता है। और उस असर के लिए हमको, आम आदमी को उसका सामना करना पड़ता है। अब आपने ये पूछा कि इसका आगे का क्या वातावरण है जी। मृगशिरा नक्षत्र में मित्रों, आज मृगशिरा नक्षत्र है, मिथुन राशि है। कर्क राशि में चंद्रमा परसों आएगा। अगले 3 दिनों में भारी वर्षा, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों, चाहे वो मैदानी इलाके हों, महाराष्ट्र के भी वेस्टर्न पार्ट में या साउथर्न पार्ट में, यहाँ पे ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ा हुआ था, वहाँ पे आप ये समझ लीजिए कई गांवों को इसकी क्षति हो सकती है। यूपी बिहार में कई नदियाँ उफान पर आई हुई हैं और लाखों लोग जो हैं, मैं यही प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि ये तांडव ना दिखाए, मगर जिस तरह का खिलवाड़ प्रकृति से हम कर रहे हैं, नदियों को बांध के रख रहे हैं, गुरु बुध की युति बनी हुई है, उससे साफ साफ नजर आता है कि अगले 9 से 10 दिन आषाढ़ी पूर्णिमा तक, जब तक विठोबा की पूजा यात्रा पूरी नहीं होती, वो अपने घर नहीं पहुंच जाते, तब तक ये तांडव हमें देखने को मिलेगा। और आपने डेफिनेटली केदारनाथ और बद्रीनाथ जितना भयानक नहीं होगा।